दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर भगवान राम लला के मंदिर में भक्तों के द्वारा दान किए हुआ पैसा का चोरी किसने कराया और इसका प्लान किसने बनवाया था और चोरी करने के लिए उसमें कोई ना कोई तो एक मास्टरमाइंड जरूर होगा जिसके इशारे पर भक्तों द्वारा भगवान रामलला के मंदिर में दान किया हुआ पैसा को चोरी करने के लिए पूरा प्लान बनाया होगा। दोस्तों क्योंकि इतनी बड़ी ट्रस्ट है और इतना बड़ा उस ट्रस्ट का सिस्टम है और मंदिर के अंदर फिर उसके बाद भी चोरी हो रहा है, वह कितने दिनों से हो रहा है इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों इसको कौन शुरू कराया था चोरी करने के लिए? दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि भगवान राम के मंदिर में बम्पर चोरी हो रही है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों वहीं प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम से कौन खिलवाड़ खेल रहा है इसका अभी तो कोई बात खुली नहीं है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन 8 आरोपियों के बारे में जो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्तों उन लोगों का नाम अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। दोस्तों इन 7 आरोपियों के पास से लगभग 79,80,000 रुपए बरामद हुए हैं और 8वीं आरोपी जो सुभाष श्रीवास्तव हैं उनके पास से कोई नकदी या कोई कीमती सामान नहीं मिला है। अब दोस्तों सवाल यह खड़ी होती है कि इतना बड़ा चोरी हो रहा था तो फिर बात क्यों नहीं खुल रही थी। अब बैंक कर्मचारी की बात करें तो दोस्तों इसमें बैंक कर्मचारी भी 5 से 6 लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो जांच के दायरे में है, क्योंकि इस चोरी में इन सभी का भूमिका का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए हैं इन सभी आरोपियों ने भगवान राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में काम कर रहे थे और यह सभी उसे टीम का हिस्सा थे जो 40 दान पत्रों के चढ़ावा को तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र पहुंचाने के बाद गिनती का काम करते थे। क्योंकि दोस्तों टिन्नू यादव की मॉनिटरिंग में भूमिका थी, बाकी सभी नकदी गिनने का काम में लगे थे और अगर देखा जाए तो शिकायत के मुताबिक तो इन लोगों में आपसी साजिश के तहत श्रद्धालुओं के चढ़ावे गए पैसे का गबन और ट्रस्ट का फंड का दुरुपयोग किया जा रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसआईटी की शुरुआत जांच में क्या पता चला था। तो दोस्तों इसमें यह हुआ था कि चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था जिसको हम एसओपी कहते हैं दोस्तों, लेकिन इसका प्लान नहीं हो रहा था और सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के अधिकारियों के बीच में कई बार बैठक भी हुई थी, लेकिन इसमें चढ़ावे की गिनती और हुंडियों की सुरक्षा और नकदी का मैनेजमेंट और रिकॉर्ड रखने को लेकर के एसओपी तैयार की गई थी, लेकिन एसओपी को कभी फॉलो नहीं किया गया। सबसे बड़ी सवाल यह है दोस्तों कि अगर अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है भगवान राम के मंदिर को बने हुए और इतनी तेजी से इस मंदिर के विकास को देखकर यहाँ पर चंदा की चढ़ावा हो रहा था। दोस्तों भक्तों के द्वारा की गई दान राशि में कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया था कि इस ट्रस्ट के अंदर इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ घटना हो रही है। दोस्तों अब तो राम भक्तों को भी डर लग रहा है कि कहीं हम फिर पैसा या कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो कहीं वह भी न चोरी होने लगे। दोस्तों हमारे हिसाब से तो ट्रस्ट के द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और इसके बारे में सारी पब्लिक जान सके कहाँ कैसे काम होता है और चढ़ावा को कैसे और किस तरीके से हिसाब होता है, ताकि चोर एक बार चोरी करने से डरे।
सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि दोस्तों अगर आप मंदिर जाएंगे अयोध्या में, इतनी आसानी से आप तत्काल दर्शन नहीं कर पाएंगे। और भगवान राम की लेकिन इत, इत, चोरी करने वाले इतने आसानी से कैसे चोरी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो चप्पा चप्पा फोर्स लगी रहती है। हमें तो यह ज्यादा चौंकाने वाली बात लग रहा है। आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे लेकर वहां से ट्रस्ट के लोग चले जाते थे, कोई पूछने वाला भी उन लोगों को नहीं रहता था। दोस्तों सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अनुकल्प और लवकुश यह दोनों लोगों की नोट की गिनती का काम करते थे और सुभाष काउंटिंग इंचार्ज थे, जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है टिन्नू यादव का, जो ट्रस्ट के महासचिव यानी कि चंपत राय के करीबी बताया जा रहा है। दोस्तों हालांकि फिर मैं चंपत राय का नाम नहीं शामिल कर रहा हूं, हालांकि अब उन्होंने अपने इस्तीफा भी दे दिया है। दोस्तों अयोध्या में भगवान राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की एक प्लानिंग के बाद मंदिर के अंदर कैश काउंटिंग यानी कि भक्तों के द्वारा दान किए हुए पैसों की गिनती विभाग में ही तैनात कर्मचारियों ने आपसी मिली भगत और भाई भतीजावाद के जरिए यह प्लानिंग बनाई गई थी। और विशेष जांच टीम की जांच के अनुसार यह कोई बाहरी डकैत नहीं बल्कि एक अंदरूनी और संगठित साजिश थी। और सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों चोरी की सेटिंग और भाई भतीजावाद कैसे बने। तो दोस्तों इसमें जो भी मुख्य आरोपी में शामिल थे, जैसे रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने चचेरे भाई मनीष यादव को कैश काउंटिंग यूनिट में रखा था। और इस तरह अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश को विभाग में शामिल कराया था। और इस तरह कर्मचारियों ने जान पहचान वालों का एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था, ताकि कोई एक दूसरे की शिकायत न करे। अब बात करते हैं कि हेरा फेरी की प्लानिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम रकम दर्ज करना है। तो दोस्तों भगवान राम के मंदिर में कुल 40 दान पत्र हैं और 40 दान पात्र से निकाले गए चढ़ावे और नकदी को जब काउंटिंग रूम में लाया जाता था तो आरोपियों ने असली रकम से काफी कम पैसा रिकॉर्ड बुक में दर्ज करते थे। और बात करते हैं कि पैसा कैसे आपस में बांटते थे। तो उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि अगर दान पेटी में 1 लाख रुपए चढ़ा है तो कागजों पे उसे सिर्फ 50,000 या उससे भी कम दिखाए जाते थे और बाकी बचे कैश को यह लोग आपस में बांट लेते थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि बची नकदी और आभूषणों को कैसे छुपाते थे। तो ये लोग दोस्तों सबसे पहले छुपाने के लिए वहां पर कुछ आरोपियों ने गिनती के दौरान नोटों की गड्डियां या सोने चांदी का आभूषण या कीमती सामानों को चुपके से छुपाकर बाथरूम में रख देते थे और उसके बाद में उसे बाहर निकाल लेते थे। दोस्तों कर्मचारियों हर रोज अपनी सुविधा के अनुसार नोटों के बंडल से नोट गायब कर देते थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही प्रभारी की बात करते हैं। तो दोस्तों कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का प्रारूप है कि उन्होंने जानबूझकर निगरानी में लगाया गया ताकि इससे चोरी को बढ़ावा दिया जा सके। अब उसके बाद बात आती है सीसीटीवी की। तो दोस्तों आरोपी महीनों तक इस प्लानिंग को अंजाम देते रहे, क्योंकि शुरुआत में उनके आपसी मतभेद का कारण सीसीटीवी में पकड़े जाने के बावजूद कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इतनी बड़ी चोरी का आखिर खुलासा कैसे हो गया। तो दोस्तों यह सिलसिला करीब 1 से 1.5 साल तक लगातार चलता रहा, लेकिन जब 24 कर्मचारियों में से 8 लोग मिलकर बड़े पैमाने पर रोज चोरी करने लगे तो मंदिर के मुख्य फंड में भारी कमी दिखने लगा। और उसके बाद ट्रस्ट द्वारा कराई गई आंतरिक जांच में और उसके बाद सीट की जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पूरी तरह से प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ। और दोस्तों इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपए नगद भी बरामद किए हुए। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद,
जय भारत।